बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये जो व्लॉग है ये 2 3 4 दिनों को मैंने जमा करके एक व्लॉग बनाया है, क्योंकि प्रॉपर तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही। बस छोटे छोटे थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैंने बनाए। मैंने कहा उन सबको जोड़कर एक व्लॉग बना लूँगी मैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता ही रही थी मैं कि फ्रीज़र वगैरह मुझे लेना है। और फिर उसके बाद मैं कॉस्को पे भी देखा, मैंने 2 3 जगह और भी देखा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैंने ये जो फ्रीज़र लिया है ये स्टैंडिंग फ्रीज़र लिया है और हाइसेंस वालों का है, ब्रांड अच्छा है। और बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च करके पूछ पाछ के कि भाई कौन सा क्या कैसे होना चाहिए। तो ये मैंने लिया कॉस्को से लिया है। और दूसरा ये स्टैंडिंग में इसलिए लिया है क्योंकि लास्ट मेरे पास जो था वो चेस्ट फ्रीज़र जो होता है ना, नीचे वाला डीप फ्रीज़र, वो वाला था। तो वो ना समझ लें एक तरीके से जब उसमें चीज़ें जाती थी ना तो वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती थी, ठीक है। और दूसरा ये ऐसा होता था जैसे चीज़ें दफन हो गई हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आ जाया करती थी। और उसकी वजह से क्या होता था, नीचे वाली चीज़ें ना एक्सपायर हो जाने का डर रहता था। तो उसके लिए आपने हमेशा क्या होता था, नीचे से निकालना है चीज़ें, देखना है, करना है। तो बहुत ज़्यादा उस काम के लिए आपको नियत करनी पड़ती थी। और अगर जिन लोगों को बैक पेन है, कमर में कोई इशू है, उनके लिए तो बहुत ही ख़तरनाक होता है ना। बस ये अब हम यहाँ पे इसको फ्रीज़र को छोड़ देंगे और इंशाल्लाह ताला कल इसको खोलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कंप्रेसर वाली चीज़ों को फ़ौरन से नहीं खोला जाता। अच्छा जी, अब यहाँ पर रात में थी दावत, तो मेहमान हमारे कुछ आने थे, फिर उन्होंने स्टे भी हमारे यहाँ करना था। लेकिन हुआ ये कि मैं रात के खाने की और सब टाइम टाइम की वीडियो में नहीं बना सकी, क्योंकि बहुत मसरूफियत चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़, कहीं ना कहीं जाना निकल आता था। तो ये अगले दिन की सुबह है, जब मेहमान हमारे यहाँ रात में रुके थे, तो सुबह का नाश्ता, बस मेरे पास कैमरा आ गया था, नाश्ता मैं बना चुकी थी, बस वो लग रहा था बारी बारी। तो बस फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप भी मैं साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि ये यादें होती हैं, थोड़ा सा आपको याद रह जाता है। वैसे तो खैर बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, और ख़वातीन की तो वैसे भी समझ लें याददाश्त बहुत तेज़ होती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो है अच्छी और मज़े मज़े की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो साथ ही यहाँ पर जो है वॉफल्स बन रहे थे, जूस वगैरह, क्रॉसन, हर चीज़, मतलब कुछ बाज़ार की चीज़ें, कुछ घर की चीज़ें, उन सब को अच्छा सा नाश्ता करके सर्व किया। और बस यहाँ पे मेहमानों के जाने का टाइम आ गया था और उनको हम लोग यहाँ पे सी ऑफ कर रहे थे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। काफ़ी देर तक हम लोग बातें वगैरह करते रहे। फिर मतलब समझे, जब मेहमान आपके आए हुए हों या आप कहीं गए हुए हों तो सोना सुलाना तो होता नहीं है, बस सिर्फ बातें 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 ही हो रही होती हैं। तो बस यहाँ पर भी यही सीन था। और मेहमानों के जाने के बाद की भी एक लंबी सी लिस्ट रखी हुई थी कि हमने और आगे क्या क्या काम करने हैं। तो बस यहाँ पर मेहमान जा चुके हैं और उसके बाद मैंने कहा एक मेहमानों के जाने के बाद का भी एक समझ लें घर का एक व्यू मैं आपको दे दूँ। अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है मेहमानों के जाने के बाद घर जो होता है ना वो अपनी असल हालत में नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होता। घर जैसा होता है वैसे ही रहता है, या जैसे आप लोग रखते हैं उसी तरीके से रहता है। अच्छा जी, मेहमानों के जाने के बाद ये शाम का टाइम है, हम लोग निकल आए थे यहाँ पर हडसन पे आए थे, कुछ शॉपिंग करनी थी यहाँ से, कुछ मतलब वही बात है, कुछ शॉपिंग की भी ना खिचड़ी पकी हुई है। कभी कहीं से कुछ लेना है, कभी कहीं से कुछ लेना है, और हमें खुद नहीं समझ आ रहा होता कि कहाँ से क्या लेना है। लेकिन हाँ खैर टाइम था, हम लोग समझ लें एक तरीके से छुट्टी वाला मूड हमारा ऑन था। तो हम लोगों ने कहा कि चलते हैं बाहर, और कुछ स्लीपर्स वगैरह भी मुझे लेने थे, शूज़ भी लेने थे। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे। अच्छा जी, बच्चों का भी यही है कि आजकल बच्चों की ज़रा सी पढ़ाइयाँ हल्की हुई हुई थी, तो वो भी साथ साथ फिर रहते। वैसे तो खैर ज़्यादातर लोगों का मैंने ये सुना हुआ है कि बच्चे उनके साथ नहीं निकलते हैं, बच्चे कहते हैं अम्मा अब्बा से कि आप लोग जाइए, हम लोग घर पर हैं। जबकि ऐसा मेरे साथ नहीं होता, पता नहीं वो कौन से बच्चे होते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। हम तो चाहते भी हैं ना कि बेटा आप घर पर रुक जाओ, तो वो कहते हैं नहीं हम आपके साथ चलेंगे। अच्छा जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फिर आप ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बस जी, अब ये अगले दिन की वीडियो है, जब हम लोगों ने सुबह ही सुबह सबसे पहले तो हमने फ्रीज़र को ऑन कर दिया था, ताकि क्योंकि जैसे ही आप फ्रीज़र वगैरह को ऑन करें ना तो फ़ौरन से इसके अंदर सामान मत डंप कीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 1 डेढ़ घंटे का। और फिर उसके बाद इसके अंदर सामान रखिएगा। थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना होता है, क्योंकि सब्र नहीं करेंगे तो चीज़ के ख़राब होने का अंदेशा होता है। अच्छा, पहले तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं इस जगह पर रखूँगी फ्रीज़र को, समझ लें गैराज में लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पर। लेकिन फिर उसके बाद यही था, क्योंकि यहाँ पे प्लग भी था ना, यहाँ पर साइड पे वॉल
वॉल पर प्लग भी इसका लगा हुआ है। लेकिन फिर हम लोगों ने यही सोचा कि इसमें फिर जब हम अपनी कार को पार्क कर रहे होंगे तो ऐसा ना हो कि इसका खुलना मुश्किल हो जाए, इसका रखना मुश्किल हो जाए। तो हमने ये सब कुछ तजुर्बा करके देखा, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हिलाई नहीं जाती हैं, और कंप्रेसर की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। एक जगह अगर आप फिक्स कर दें तो उसके बाद उसको कोशिश करें कि बार बार ना हिलाएं, तो इसलिए समझ के साथ ही करें। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग निकल आए थे, फ्रीज़र हमारा आ गया था। हम अगले काम की तरफ, यानी कि अब मुझे लेना था चिकन। अब चिकन के लिए लोगों ने यही कहा था कि हैंड स्लॉटर जो है वो सार्जेंट फार्म पे आपको अच्छा मिल जाएगा। अब सार्जेंट फार्म जो है वो लंदन में नहीं है, तो फिर इसलिए जो था हम लोग आ गए थे मिल्टन की तरफ, जो कि तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे, और अगर आपको रश मिल जाए तो 2 घंटे की दूरी पर है। तो हमने कहा चलें यहाँ पे आन के देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये सब कुछ पहला ही पहला था कि यहाँ पे चिकन कैसी होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि सार्जेंट फार्म पे जो था वो हैंड स्लॉटर चिकन थी, हलाल थी। तो हम लोगों ने कहा थोड़ा सा चल लेते हैं, या कह लें थोड़ा सा तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा सी ड्राइव करने के बाद भी अगर आपको चीज़ अच्छी मिल जाए और हर तरीके से आप पुरसुकून हो जाए तो कोई बुरा नहीं है। वैसे भी सारा दिन ही कहीं ना कहीं जाना आना ही होता है, तो हमने कहा लॉन्ग ड्राइव पे चल लेते हैं। तो यहाँ से भी मैंने अच्छा खासा चिकन वगैरह लिया। मैंने कहा फ्रीज़र भी अब मैंने ले लिया है, तो कोई ये इशू नहीं है कि फ्रिज में रखने का। और फिर मेहमानदारी भी मुस्तकिल एक के बाद एक मेहमानदारी भी चल रही है। तो आप एक दफ़ा ही समझ लें मेहमानों को अटेंड करते हैं ना, तो आपके 5 से 10 किलो की चिकन जो है वो इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है ना। आप एक बिरयानी बनाते हैं तो 3 किलो 4 किलो की तो वही बन जाती है। फिर ड्रम स्टिक्स वगैरह बना रहे हैं तो भी वो इतने हो, मतलब आपका आराम से 5 किलो तो मैं कहूँगी लाजमी चला जाता है एक दावत में। तो फिर मैंने यहाँ पर तकरीबन ये 12 डब्बे मैंने ले लिए थे, और इसके एक बॉक्स में जो था वो 5 किलो था। तो कुछ मैंने चिकन कीमा लिया, कुछ मैंने ड्रम स्टिक्स ली। लेकिन खैर हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गई। जिस वक्त मैं आ रही थी ना यहाँ पे, तो मेरे जहन में ये था सार्जेंट फार्म एक बड़ा सा कोई फार्म होगा जिसमें पीछे की तरफ मुर्गियाँ वगैरह पली हुई होंगी, पिंजरे होंगे, एक खुला स्पेस होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँची तो सबसे पहले उतरते ही मुझे ये हुआ कि ये सार्जेंट फार्म है, ये तो एक छोटी सी दुकान लग रही है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये देखें कितना छोटा सा लग रहा है। बेशक इसके पीछे कहीं होगा, वो तो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे हैरानगी हुई इसको देख कर ना एकदम से। अच्छा जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग मुझसे यही कह रहे होते हैं आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आपकी वीडियो नहीं देख रहे। तो खैर प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे रास्ते में रुक गई थी, और जिपलॉक बैग वगैरह मैंने डॉलर ट्री से ले लिए थे, क्योंकि ये गोश्त वगैरह रखने के लिए भी तो आपको बैग चाहिए ना। तो बस वो मैंने वहाँ से लिए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे घर आ गए थे। अब घर आ गए थे, पहले ही समझ लें एक दिन पहले दावत थी, सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम लोग निकले थे। सारा कुछ मतलब इतनी खिचड़ी पक चुकी थी, और फिर थकन की भी एक खिचड़ी थी। लेकिन जब काम होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना नसीबों वालों के घर में ही काम होता है। तो बस फिर उस वक्त आप ये होता है कि नहीं भी काम कर लें, फिर हम रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह सारा सामान ला रहे थे, और मैंने कहा जल्दी जल्दी लगे हाथों में पहले इनके समझ लें पैक्स बना बना के रखूँ। पूरे पूरे डब्बे तो मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी। तो मैंने क्या किया कि 2.5 किलो के मैंने पैक बनाए ना। एक एक समझ लें डब्बे में 5-5 किलो था, तो मैंने इसको 2.5 किलो कर लिया। अच्छा, मैंने समझ लें अक्लमंदी करी, या इसको कह लें बेवकूफ़ी करी, कुछ भी कह लें आप इसको, कि मैंने क्या किया कि चिकन वगैरह भी जो है ना बग़ैर स्किन उतारे रख दिया। और उसकी एक ख़ास वजह ये रही कि एक तो मैं पूरा दिन बाहर फिरने के बाद ये सारी चीज़ें आई थी, तो इस वजह से भी मेरे अंदर इतनी सकत नहीं थी कि मैं बैठ के एक एक बोटी की स्किन उतारती रहूँ, ठीक है। तो लेकिन इसके बरक्स अगर आप थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, आप उसको प्रॉपर तरीक़े से मैरिनेट करना है तो मैरिनेट करेंगे, उसकी स्किन उतार कर उसके प्रॉपर वज़न करके पैक बनाते हैं। खैर यहाँ पर बल्क में चीज़ आई थी, तो जल्दी 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 मैंने क्या किया कि उनको 2.5 किलो के पैक बनाए और मैंने रख दिया। तो यहाँ पर कीमा था, तो वो सारी चीज़ें मैंने रख दी। अब यहाँ पे मेरे प्लान यही है कि अभी तो मैं सब चीज़ों को फ्रीज़र में एज़ इट इज़ रख दूँगी, लेकिन बाद में क्या करना है मैंने कि इन सबको ना मैरिनेट करना है। जिनको कबाब वगैरह बनाने हैं, या फिर ये कुछ सालन, कुछ ग्रेवी वगैरह, जो जो चीज़ें बनानी है ना, वो सारा कुछ मैं फ्रीज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। क्योंकि फ्रीज़र जो होता है ना, वो एक तरीके से आपका बहुत ही प्यारा सा दोस्त होता है। अगर आपने उसको अपना दोस्त बनाया ना, तो समझें आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून की, बहुत आराम की हो जाएगी। तो अब आपको दोस्त कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे किसी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, जब मैं सारी चीज़ों को सेट कर लूँगी ना, कि फ्रीज़र को दोस्त कैसे बनाया जाएगा। मतलब अभी तक तो हमारा ये होता है ना कि अपने क्लास फेलोज़ को आप दोस्त बना रहे हैं, या फिर आपकी जो स्कूल कॉलेजेस में सहेलियाँ वगैरह होती हैं वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। और दोस्तों का मकसद क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में आसानी होती है उससे, दोस्त से ना, वो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं लाती। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपने फ्रीज़र को अपना दोस्त बनाना है। अब कैसे बनाना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।
लेकिन अभी नहीं, किसी और व्लॉग में। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सारे ये पैक बना बना के ना, अभी फ़िलहाल तो मैंने जो लॉन्ड्री बकेट लाई हुई थी ना, वो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुई थी, तो मैंने सारा कुछ उसके अंदर करके फिर उसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, फ्रीज़र में मैंने डायरेक्टली इसलिए नहीं रखा कि ऐसा ना हो कि इसमें से कोई खून वगैरह टपके या इसका कोई पानी वानी निकले और उसकी वजह से फ्रीज़र गंदा हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको बकेट में कर दिया। क्योंकि अभी मेरे पास चीज़ें, डब्बे, पोर्शंस, चीज़ें हैं ही नहीं जो कि मैं फ्रीज़र में रख सकूं। क्योंकि अगर आप उसको तमीज़ से चीज़ को रखते हैं ना, तो ये आपके लिए उसको निकालना, उसको करना आसान हो जाता है। तो बस ये यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैंने अलग अलग बैग्स में किया, अलग अलग शॉपर थैलियों में करके, और फिर उसके बाद इसको मैंने बकेट में करके फ्रीज़र में रख दिया। अच्छा, फ्रीज़र में रखते वक्त भी ना मुझे यही सोच आ रही थी, ये इतना समझ लो कि ये 60 किलो के करीब चिकन था ये, ठीक है, 60 केजी। और मुझे ये था ये रैक कैसे उठाएगा, लेकिन देखें इसके जो रैक्स है ना वो माशाल्लाह हैवी ड्यूटी है ना, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं हो रही थी कि क्या होगा। ये देखें, अब इन रैक्स के ऊपर मैं इस बकेट्स को रखूँगी, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर जो है ना, रैक्स पे रखते हुए भी मुझे ये हो रहा था कि ये टूट टाट ना जाए, लेकिन खैर तसल्ली थी इस चीज़ की कि नहीं जी, ये तो बने ही इसीलिए हैं वज़न के लिए। अब ये कपड़े रखने के लिए तो रैक बने नहीं है ना फ्रीज़र के, डेफ़िनेटली इनको इतना तो अक्ल होनी चाहिए ना फ्रीज़र बनाने वाले को कि इसमें वज़न ही रखा जाएगा। तो इसलिए ये तसल्ली के साथ मैंने इसके ऊपर ज़्यादा सा वज़न रख दिया, और फिर इसके बाद मैंने कहा बाद में मैं इसके छोटे वाले बॉक्सेस, समझ लें बास्केट्स वगैरह ला कर, और फिर इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इस तरीके से मुझे इसको अरेंज करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये दूसरा दिन आ जाता है। आज भी हमारे घर पे दावत है, कुछ चीज़ें लेने के लिए मुझे जाना था, यहाँ पर निकली थी मैं। तो बस जब निकल आते हैं ना बाहर, तो फिर ये होता है कि चलें जी एक दो काम और कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन जब अगर आपके घर पे दावत हो और आप पीछे से काम करके आए हुए होते हैं ना, तो आपको तसल्ली होती है, कोई मसला नहीं है, जाके फिर खाना ही तो लगाना है। तो बस ऐसे ही सीन मेरे पास था कि सुबह उठते के साथ ही मैंने सारी अपनी कुकिंग वगैरह सब कर ली थी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर निकल आई थी बच्चों के साथ। तो मियाँ के साथ, बच्चों के साथ, तो इस वजह से फिर मैं ज़रा रिलैक्स थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों ने जितना टाइम ज़ाया करना है टाइम ज़ाया करें, उसके बाद जाके सिर्फ मुझे खाना लगाना ही है। तो आज जो मैंने खाने में बनाया है ना, बड़े मज़ेदार सा खाना है, बच्चों को बहुत पसंद है। और आने के बाद ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, इसे मेमनी कड़ी खौसा कहते हैं। ये फ्राइड अनियन है, ठीक है, ये मिंट है, और ये लेमन की कटिंग करके रखी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पकाने में और दिखाती हूँ। ये मैंने चिकन तैयार की है कड़ी खौसे की, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर ये कोकोनट कड़ी जो होती है ना, वो तैयार की है मैंने। और यहाँ पे ये मैंने स्पैगेटीज़ भी उबाल के ही गई थी मैं सारा कुछ ना। तो बस ये ज़रा तसल्ली होती है जब आपके काम पहले से हुए हुए होते हैं ना। अच्छा, और दूसरा ये कि इसकी वीडियो अभी मेरे चैनल पे अपलोड नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इस वीडियो को बनाऊँगी, और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी रेसिपी जो है ना इसकी शेयर करूँगी। तो बस ये हमारे मेहमान आ चुके हैं, बस अब यहाँ पे खाने का लंच टाइम हमारा चल रहा है, और बहुत ही मज़ेदार सा ये लंच तैयार हुआ था। उम्मीद करती हूँ जब आप लोग भी ये बनाएंगे तो ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसको ना सिर्फ ये कि खाने में मज़ेदार होते हैं, बल्कि इसकी असेंबलिंग में भी आप एंजॉय करते हैं। तो इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग 3-4 दिनों का इकट्ठा व्लॉग देखने के बाद अच्छा लगा होगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ हमेशा पहुँचती रहें। तो इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।